नमस्कार। मैं हाजिर हूं आज फिर से आपके पास, और मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद सिराज साहिल। और आज मौका है परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस का। साथ ही दुखदाई घड़ी है बाबरी मस्जिद को शहीद करने की। अब चाहे वहां राम मंदिर भी बन रहा हो, लेकिन बाबरी की शहादत के जो आरोपी थे उन पे अभी मुकदमा चल ही रहा है। पता नहीं कब मुकदमे का फैसला होगा, फिर ऊपर के न्यायालय में जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएगा अपील में, उसमें कोई भी एकाध जिंदा बचेगा या क्या होगा, कुछ कहना मुश्किल है। इन मसलों पे हम बात करते हैं। मोहम्मद सिराज साहिल साहब, भारत का संविधान बनाने का श्रेय परम श्रद्धेय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। कई तरह के विवाद भी हैं। विवाद ये है कि जो कमेटी बनी थी उसमें बहुत ज्यादा लोग थे। छोटी कमेटी थी 7 लोगों की, उसमें भी एक ही बाबा साहब दलित थे, बाकी और लोग थे। देश को समता, समानता, भाईचारे का संविधान दिया गया। आपका इस बारे में क्या कहना? संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तो उसमें जो है, जब 7 लोगों की जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो है ड्राफ्टिंग समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि एक तरह से वो कैप्टन बना दिए गए थे, तो सारा क्रेडिट जो है उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी जो है देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़े बड़े विद्वानों और बहादुर लोगों ने सहयोग किया था। और संविधान का निर्माण करते वक्त जो है सबकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्योंकि जैसे अगर कोई टीम मैच खेलती है तो ट्रॉफी लेने का हकदार कैप्टन होता है। भले ही उस मैच में उस कैप्टन ने व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा ना भी किया हो, तो भी ट्रॉफी उठाने का अधिकारी वो होता है। उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों के दर्द को समझते हुए संविधान में जो है कुछ अधिकार उनको देने की बात कही थी, लेकिन वो भी एक निर्धारित समय सीमा तक के जो है दी गई थी, ताकि दलितों को, पिछड़ों को मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन हमारे देश के नीति नियंत्रकों ने और उसके बाद की सरकारों ने, खास तौर से कांग्रेस की सरकार ने, उस समयबद्धता को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में वे फेल रहे। यही वजह है कि आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, तो भी आरक्षण की स्थिति जो है वैसे ही बनी हुई है, बल्कि और लोग आरक्षण मांग रहे हैं। बाबा साहब ने कृपया 2 चीजों को मिक्स ना करें जी। एक आरक्षण है नौकरियों में जी, एक है चुनी हुई संस्थाओं में जी। चुनी हुई संस्थाओं के लिए 10 साल का और फिर 20 साल का आरक्षण बढ़ाया गया था। जी। लेकिन नौकरियों में ऐसा नहीं है, इसलिए आप दोनों को चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? नहीं, नौकरियों में भी आरक्षण अगर जो है एक समय सीमा के अंतर्गत पिछड़े और दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक बार मौका दे दिया जाए, उसके बाद वो खुद शिक्षित और सबल हो जाएंगे तो अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ताउम्र के लिए एक परिवार को आरक्षण का लाभ देना ठीक नहीं है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते लोग जो है इस चीज में हाथ नहीं डालते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हुए इस बार 7.5 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने भी इस आरक्षण को छेड़ने के बजाय गरीब ब्राह्मणों को 10% का आरक्षण दे दिया। इसका दलितों ने भी स्वागत किया, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था लागू रहने से ही उनका फायदा है। देखिए, जब आपने कहा दलितों और पिछड़ों को, तो पिछड़ों को तो मंडल कमीशन बना, उसके बाद उसकी
सिफारिशें जो मंजूर की गई 89-90 में, उसके बाद केस चला, मुकदमा चला और बाद में फैसला आया, तो उसे तो बहुत समय बाद में दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा दलितों को, आज भी सफाई कर्मचारी में लगभग 100% तो वाल्मीकियों का है। वहां पे क्यों ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं दिया गया, ऊंची जातियों को वहां क्यों नहीं दिया गया? आपको याद होगा जब जनेश्वर मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, आरक्षण विरोधी आंदोलन के लोगों से बातचीत करनी, मैं सरकार की तरफ से था और हमने उनको एक फार्मूला दिया था कि भाई आप जो अगड़ी जाति हैं, आप 12, 12.5, 13% हैं, आप 25% में रिजर्वेशन ले लीजिए, अपनी आबादी से दुगना, और आप रिजर्व हो जाइए, बाकियों को जनरल होने दीजिए। उसका जवाब लेकर के आज तक नहीं आया। यानी कि जो धनवान है, जो सबल है, जो सक्षम है, वो आज नौकरियां आज भी पा रहा है, तब भी पा रहा था, पहले भी पा रहा था। पैसे वाला रिश्वत देके चाहे रिजर्व में हो या जनरल में नौकरियां पा रहा है। सवाल तो ये है कि बाबा साहब का जो सपना था कि सबसे निर्बल, सबसे निर्धन को सत्ता में हिस्सेदारी कैसे हो, उसका क्या हुआ? बाबा साहब का जो सपना था, उस सपने को चकनाचूर करने का काम उनके अनुयायी ही कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से पूरे देश में कमोबेश कई राजनीतिक दल और संगठन पनप गए हैं, और जो उनकी मूर्ति और उनकी फोटो लगाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर ईमानदारी से देखा जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था, शिक्षित बनो, सबल बनो, उनका मकसद ये नहीं था कि आरक्षण की बैसाखियों पर ही पूरा दलित समाज जीवन यापन करे। उनका कहना ये था कि आप शिक्षित बन के, सबल बन के, अपने वोट की ताकत को समझते हुए सच्चे लोकतांत्रिक देश में सच्चे भारतीय नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके शक्ति हासिल करो, शिक्षा हासिल करो, नौकरी हासिल करो और अन्य उच्च जातियों के मुकाबले सीना तान के खड़ा हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दलित समाज का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने अपने स्वार्थ की खातिर इस समुदाय को पूरी ईमानदारी से ऊपर उठाने के बजाय उसको सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित किया। यही वजह है कि आज भी स्लम्स एरिया में दलित समाज के लोग रहने को अभिशप्त हैं, और जो उनके तथाकथित बड़े तौर पे मसीहा बनते हैं, वो चाहे मायावती हो, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, चाहे रामदास अठावले हो, और चाहे उनके स्वयं के पोते भीमराव अंबेडकर ही क्यों ना हो, वो लोग दलितों में वो जागृति नहीं पैदा कर पाए कि एक झंडे तले वे लोग आ सकें। जिन लोगों का मैंने नाम लिया, वो सत्ता की चाशनी चाटने के चक्कर में ब्राह्मणों और बड़ी जातियों के पीछे पिछलग्गू बने रहे और सत्ता की चाशनी चाटते रहे, अपने समाज का उत्थान नहीं किया। इसलिए ये स्थिति आज समाज में है। बाबा साहब ने ब्राह्मणों का नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। पहली बात तो ये है। ब्राह्मणवाद का समर्थक कौन होगा? वो ब्राह्मण ही होगा। आप ब्राह्मणवाद कहो और चाहे ब्राह्मण कहो, ब्राह्मणवाद तो दलितों में भी है। इस तरह से जो बात आप जिधर चिन्हित कर रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को जो है उसको नकारा था, तो अगर दलित समाज के लोग ब्राह्मणवाद की परिकल्पना पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद की तर्ज पे राजनीति कर रहे हैं, बहन मायावती अपने सामने किसी को बैठने की जो इजाजत नहीं देती हैं, आज दलित समाज के सारे नेता उनको छोड़ के चले गए, तो एक दलित होके वो ब्राह्मणवादी संस्कृति को पनपा रही हैं, आत्मसात कर रही हैं, इसलिए उनका ये हाल हुआ। अब आज आपने मायावती का नाम दिया। पूरे देश में एक भ्रांति है कि बाबा साहब शायद उसी जाति के थे जिस जाति की मायावती है, जबकि बाबा साहब सफाई कर्मी के परिवार से थे। सफाई कर्मी आज भी जागरूक नहीं हुए अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए।
वो राजनीतिक दल A, B, C, D के पिछलग्गू बने हुए हैं। तो आखिर इसका हल क्या होगा? सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा को देखते हुए ही दिल्ली के धूर्त मूर्त नकारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू लिया और ये एहसास कराया, खास तौर से दिल्ली की दलित वाल्मीकि और दलित लोगों में और वाल्मीकि समाज में, कि हम तुम्हारे चिन्ह को ही, तुम्हारे औजार को ही, तुम्हारे हथियार को ही, तुम्हारे परिक्रम करने वाली झाड़ू को ही अपना चुनाव चिन्ह बनाए हैं। इसलिए हम तुम्हारे और वाल्मीकि समाज के सच्चे हितैषी हैं। और लोगों ने उसको बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और केजरीवाल को बहुत भारी पैमाने पे वाल्मीकि समाज का वोट भी मिला। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी संसाधनों के अभाव में सफाई कर्मचारी विषैली गैसों से मर रहे हैं, उनका जीवन स्तर नीचे जा रहा है, उनको पूरी तरह से आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं किया गया, उनकी नौकरियों को पक्का नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ें केजरीवाल के अलावा कमोबेश सभी देश की राज्य सरकारों ने किया। तो वाल्मीकि समाज हो, चाहे दलित समाज हो या कोई भी समाज हो जो मुख्य धारा में प्रताड़ित हो रहा है, उसको एकजुट होकर इस तरह के लोगों से बचना चाहिए और राष्ट्र हित में, समाज हित में और अपने स्वयं के हित के लिए सही व्यक्ति को ही अपना नेता चुनना चाहिए। झूठे आश्वासनों में नहीं पड़ना चाहिए। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उसके विरोध प्रदर्शनों में आगे आए थे। कुछ नेता तो कांग्रेस में भी चले गए, एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए। किसी को कोई चिंता नहीं, न पिछड़ों की न दलितों की। जब सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं तो उसमें 100% वाल्मीकि भाई क्यों हो, क्यों ब्राह्मण की औलादें क्यों सफाई कर्मचारी का काम नहीं करें? क्या किसी दल ने इस पर आज तक भी कोई नीति बनाई? ब्राह्मण समाज के लोग सफाई कर्मचारी क्यों बने? सवाल ये उठता है कि हमारे वाल्मीकि भाइयों को भी अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए शिक्षित होना चाहिए, सबल होना चाहिए और बड़ी नौकरियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वे अगर उसी में उलझे रहेंगे तो ब्राह्मण या कोई उच्च जाति का आदमी उनके उस काम को क्यों करेगा? क्योंकि वो तो अपनी प्रताड़ना करवा रहे हैं। जो आदमी खुद अपना शोषण कराए उसका कोई जो है उत्थान नहीं कर सकता। इसलिए आप ये कहें कि ब्राह्मण को या कोई उच्च जाति को सफाई कर्मचारियों के धंधे में या उस पेशे में आना चाहिए, ये नहीं सही है। उनको अपने पेशे को तो परिष्कृत करके संसाधन लेना चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट लेना चाहिए, जिससे उनकी असमय मृत्यु और दुर्घटनाओं में मृत्यु ना हो। और अपने संसाधनों के दम पे विदेशों में भी लोग जो है, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहें जो है किसी भी इंजीनियर और डॉक्टर से कम नहीं है, क्योंकि वहां उनको जो है ये हे दृष्टि से नहीं देखा जाता, वो भी एक प्रोफेशन माना जाता है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ ऐसा हो जाएगा तो ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग भी उन अत्याधुनिक इक्विपमेंट के आधार पर वो काम करना शुरू कर देंगे और इसमें जो है सभी तरह के लोग आने लगेंगे। जब आपने कहा अत्याधुनिक आधुनिक इक्विपमेंट, पता नहीं कब बनेंगे, कब आएंगे। सवाल ये है कि जो नौकरियां हैं देश में, कुल नौकरियां हैं, उसमें से जो नौकरियां सफाई कर्मचारियों के लिए हैं, उसके लिए विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा होता कि साहब वाल्मीकि समाज के लिए है। फॉर्म भरने वाले सब लोग होते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो ऊंची जाति के लोग वहीं से अफसरों की जुगाड़, पैरवी, रिश्वत चला करके दूसरे डिपार्टमेंट में तबादले करवाने का काम करते हैं, दूसरे पेशों के लिए, दूसरे पोस्ट जो समकक्ष है। क्या ऐसे लोगों को
या तो नौकरी से बिल्कुल निकाला जाए या ऐसी ट्रांसफर्स को बैन क्यों नहीं किया जाए। ऐसे लोगों को रोके जाने का एक ही तरीका है कि जो वाल्मीकि भाई एग्जाम देते हैं नौकरी के लिए और उनको सफाई कर्मचारी के तौर पर उसी काम में लगाया जाता है, उनको विरोध करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रेशियो में जो है इन लोगों को किया जाए नौकरी में। जो लोग मान लीजिए 100 लोग आते हैं तो 50 वाल्मीकि हैं और 50 अदर कास्ट के हैं, तो 25 वाल्मीकियों को जो है सफाई कर्मचारी की हैसियत से लगाया जाए और उन 50 में से भी जो है करीब 25 लोगों को सफाई कर्मचारी में लगाया जाए और 25-25 को जो है अदर ऑफिसेज में जो है काम दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो आने वाले जो है 5-10 सालों में एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा और हर जगह वाल्मीकि का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और उनके उस काम में जो है दूसरी जाति के लोगों को भी करना अनिवार्य हो जाएगा। ये एक ईमानदाराना सरकार जो है ऐसा कर सकती है और उसको करना चाहिए। इसके लिए वाल्मीकि समाज के नेताओं, उन कर्मचारियों को भी आगे आना चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि वो इस तरह की नीति बनाए। चलिए अब हम चलते हैं शहीद बाबरी मस्जिद की तरफ। बाबरी मस्जिद जब थी पूरा हंगामा था। अभी हाल फिलहाल हिंद केसरी यादव जी का निधन हुआ, जो अडवाणी के रथ को गंगा के पुल पे रोके थे मंत्र की हैसियत से। लालू यादव ने नेतृत्व किया था। विध्वंस हुआ या शहादत हुई, विवाद भी चलता रहा। सैयद शहाबुद्दीन साहब लड़ाई लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए और ना जाने कितने लोग चले गए। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, राम मंदिर बनना या कुछ नींव रखनी या कुछ काम शुरू हो भी गया। लेकिन जिन पर आरोप है बाबरी मस्जिद को शहीद करने का, वो मामले तो अभी तक अटके हुए हैं अदालतों में। कल को अदालत ने जो फैसला दे दिया कि सब जो बाबरी मस्जिद थी उसकी शहादत गलत थी, संभावना हो सकती है, तो उस वक्त क्या होगा देश में? आपका ये सवाल अप्रासंगिक है। बाबरी मस्जिद जिस तरीके से तोड़ी गई, उस बाबरी मस्जिद के मामले को किस तरीके से तत्कालीन सरकारों ने, वो चाहे जो है मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो और चाहे वर्तमान सरकार हो, अब सुप्रीम कोर्ट ने फुल फ्लैश बेंच से एक निर्णय दे दिया है। उस निर्णय के बाद बाबरी मस्जिद ढांचे की जगह भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इस चीजों को अब क्रोधने से कोई फायदा नहीं। और जो बात आप कह रहे हैं, मुकदमा अभी चल रहा है दोषी लोगों, अब वो लोगों को कुछ नहीं होना है, उसी तरीके से कुछ नहीं होना है जिस तरीके से आपने सैयद शहाबुद्दीन का नाम लिया या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले को। मेरे हिसाब से वो लोग गलत लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग नालायक थे, वो नकारा थे। उनको समय रहते ही चेत जाना चाहिए था और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने ये एफिडेविट खुद दे देना चाहिए था। कपिल सिब्बल जैसे मूर्ख लोग जो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक थे, इसी तरह से दूसरे लोग जो अगर आपके धर्म के बारे में ये कहने लगे, आपको अपनी आस्था में विश्वास है, उनको अपनी आस्था में विश्वास है। इसलिए अब राम मंदिर से विवादित मामले में जिन लोगों के भी नाम हैं, वो एक तरह से मैं कहूंगा फर्जी हैं। अब उनके लिए कुछ नहीं होना है। अब कोई ऐसा फैसला भविष्य में नहीं आना है कि राम मंदिर की जगह जो है मस्जिद बनाने का फैसला है या उसको विवादित माना जाए। मैं तो मुसलमान समुदाय के लोगों से यहां तक के कहूंगा कि काशी और मथुरा ये दो बड़े मामले हैं, इनको भी आपसी सहमति से स्वीकारोक्ति करते हुए अगर गलत चीजें जो हुई हैं उसका सुधार करना चाहिए। गलत चीजों पे लकीर को पीटते रहने से समाज में आपसी भाईचारा खत्म होता है, माहौल खराब होता है, देश का विकास बाधित होता है। इसलिए
काशी और मथुरा को भी स्वेच्छा से आगे आना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महोदय को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस चीज में दखल अंदाजी करना चाहिए और बातचीत के माध्यम से ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे भी निपटाना चाहिए और साथ ही ये निर्णय करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये निर्णय देना चाहिए कि भविष्य में किसी भी तरह के धार्मिक मामले, वो चाहे हिंदू मुसलमान के हों, सिख ईसाई के हों, किसी भी धर्म के हों, मंदिर मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इस चीज के विवादास्पद मामले किसी भी पंचायत, छोटी अदालत, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस तरह की घृणित चीजें कोई व्यक्ति करता है तो उसको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तभी देश में शांति और भाईचारा स्थापित होगा और भारत विकास की सीढ़ियों को चढ़ते हुए विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ेगा। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट हाल फिलहाल एक फैसला दिया, पंजाब प्रांत के एक मंदिर को तोड़ा जाना गलत ठहराया, सरकारी धन से उसका पुनर्निर्माण भी कराया, जबकि वहां तो मुस्लिम राष्ट्र है। हो सकता है पाकिस्तान ने अपनी घृणित मानसिकता को पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, भारत सरकार की नीति और नियत को गलत साबित करने के लिए दुर्भावना से ऐसा डिसीजन दिया ताकि विश्व स्तर पर पाकिस्तान भारत पे दबाव बना सके कि जब हम ऐसा कर सकते हैं तो राम मंदिर के मामले में भारत सरकार उसकी न्यायपालिका क्यों नहीं कर सकती। इस चीज को हमारे देश के नीति नियंता समझ रहे हैं और उनको समझना भी चाहिए। इसलिए किसी तरह के दबाव में या तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यहाँ की न्यायपालिका को कार्य नहीं करना चाहिए और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बन जाना चाहिए। काशी और मथुरा के मामले भी निपट जाना चाहिए ताकि आतताई लोग, आतंकी लोग, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग सबक सीखें और देश को शांति स्थापित करने में सरकार को आसानी हो। आपने कहा सरकार को आसानी, तो इसका मतलब जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस करने जो मुकदमे हैं, मामले हैं, अभी तो नीचे की अदालत नहीं है, वही खत्म कर देनी चाहिए। ये नूरा कुश्ती है, ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम है, तो पूरी बात खत्म कर देना चाहिए। मैंने कह दिया खत्म कर देना चाहिए। इस देश में इंसाफ की जरूरत ही नहीं रही। आप हर इंसाफ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे अगर, तो इस तरह से तो गड़े मुर्दे आप उखाड़ते रहिए। अब आप कह रहे हैं, मैं जहां कह रहा हूं भाई, सवाल ये है कल को कोई भी न्यायालय कोई भी फैसला दे सकता है। अगर न्यायालय यह फैसला देता है कि बाबरी मस्जिद की इमारत को विध्वंस किया गया जो गलत था और उसमें एक दोषी को करार दिया जाता, सब कुछ बाकी को छोड़ भी दिया जाता है, फिर मामला उच्च अदालत पता नहीं तब तक कोई भी व्यक्ति बचेगा, यानी जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। सवाल यह है कि जब तक अगर उन मामलों का निपटारा नहीं हुआ तो इतनी जल्दीबाजी क्या, जब इतने साल नहीं हुआ, नूरा कुश्ती है, 10-20 साल और चला जाता। मामलों का कोई औचित्य नहीं है, वो नूरा कुश्ती है, निचली अदालत में है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय है देश का, उसने किसी एक मसले पे फैसला दे दिया है, अब आपके हिसाब से अगर उनमें किसी को दोषी भी करार दिया जाएगा तो खाना पूर्ति के लिए उसको उतने दिन की सजा हो जाएगी, राम मंदिर का निर्माण थोड़ी रोक दिया जाएगा। इसका मतलब जो सत्ताधारी दल है वो अपने हिसाब से चलाएगा और फिर फैसला देने के बाद चंद दिनों के बाद में संसद का सदस्य बनेगा। नहीं, संसद का सदस्य बनेगा वो चीज तो जो है आप कह रहे हो, उसके तो हम भी विरोधी हैं। मैं तो यहां तक के कहता हूं कि भारत सरकार को एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और बड़े ब्यूरोक्रेट जो IAS PCS अधिकारी हैं वो रिटायरमेंट के बाद किसी अमुक राजनीतिक दल में जो है नहीं जा सकते हैं।
क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि सत्ताधारी दल के नुमाइंदे के तौर पे जब वो आईएएस आईपीएस या न्यायाधीश रहते हैं तो ये माना जाता है कि उस कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने फैसले लिए, जो उन्होंने क्रियान्वयन किया अपने कार्यों का, वो एक मोटिवेशन के तहत किया कि कल को हम रास्ता रखेंगे और जब उनकी सरकार आएगी तो मैं गवर्नर बनूंगा, राज्यसभा सांसद बनूंगा और मिनिस्टर बनूंगा। ऐसा हर सरकार में हुआ है। इस वक्त जो है आपके जो है आरके सिंह साहब हैं, ब्यूरोक्रेट्स थे। आपके जो है बागपत से जो एमपी जीते हैं वो बॉम्बे के कमिश्नर थे, सतपाल साहब। इसी तरह से जो है जो शहरी विकास मंत्री जो है रहे हैं, एयरलाइंस के भी जो है डिपार्टमेंट उनके पास है, मिस्टर सरदार हैं, उनका क्या नाम, हरदीप पुरी साहब, अल्फांसो साहब। इस तरह के न जाने कितने साहब हैं, कितने मंत्री बन गए हैं, कितने गवर्नर बन गए हैं, कितने आदमी राज्यसभा बन गए हैं। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जिन्होंने राम जन्मभूमि वाला फैसला दिया, रंजन गोगोई साहब। नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अब ये कहा जाए कि ये लोगों को पारितोषिक दिया गया तो दूसरी सरकारों ने भी किया, मोदी जी ने ये किया। मेरे हिसाब से इनको उन चीजों से बचना चाहिए जो कांग्रेस करती थी। जैसे रंगनाथ मिश्रा जी को जो है जो 84 के दंगों के फैसले देख रहे थे, आज तक फैसला नहीं आ पाया, उनको राज्यसभा कांग्रेस ने भेजा। अब चोर चोर मौसरे भाई, हमाम में सभी नंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, इनको राम राज्य की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और इस तरह की त्रुटियां नहीं करना चाहिए जो कांग्रेस या दूसरी सरकारों ने की है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप उम्मीद करते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी जी कुछ सुधार लाएंगे अपने आप में, और जो त्रुटियां पहले की सरकारों ने की हैं, जो दोहराई गई हैं, शायद आगे नहीं दोहराई जाएंगी। इस शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और गंभीर मुद्दे पर इन्हीं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।